कहानी के शुरुआत में हम एक डॉल देखते हैं जिसके बारे में एड और लोरीन कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। वो उन्हें बताते हैं कि इस डॉल में एक शैतानी आत्मा है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से वो उनसे डॉल को अपने घर ले जाने का कहते हैं। तो वो फौरन राजी हो जाते हैं क्योंकि वो डॉल अगर बाहर रहती तो बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाती, जिसकी वजह से एड और लोरीन उसे अपने साथ लेकर घर रवाना हो जाते हैं। जब वो घर आ रहे थे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट होने की वजह से पुलिस वाला उन्हें दूसरे रास्ते से जाने का कहता है क्योंकि उन्होंने रोड को ब्लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से एड और लोरीन पुलिस वाले की बात मानकर दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। तभी उनकी गाड़ी एक कब्रिस्तान के सामने आकर रुक जाती है, जिसकी वजह से एड गाड़ी से उतरकर उसका एक्सीलेटर चेक करने लगता है और लोरीन मैप पर रास्ता ढूंढने लगती है क्योंकि उसके मुताबिक वो गलत रास्ते पर आ गए थे। तभी गाड़ी के अंदर लोरीन किसी की आवाज सुनती है जो लोरीन से कहती है कि मुझे तुम्हारी डॉल बहुत पसंद आई। यह सुनकर लोरीन जो ही पीछे देखती है तो वो गायब हो जाती है, जिससे लोरीन डर जाती है और जो ही कब्रिस्तान की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर बहुत से मुर्दे और उनकी आत्माएं नजर आती हैं, जिससे लोरीन जान जाती है कि यह सब कुछ डॉल की वजह से हो रहा है क्योंकि वो किसी भी आत्मा को अपने अंदर बुला लेती थी। एड जब गाड़ी चेक कर लेता है तो वही आत्माएं पीछे से आकर एड को एक ट्रक के सामने धक्का देती हैं, लेकिन एड किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है। घर वापस आते ही वो डॉल को अपने एक रूम में रख देते हैं जहाँ पर उन्होंने सारी भूतिया चीजों का कलेक्शन कर रखा था क्योंकि वो किसी भी भूतिया चीज को बाहर की बजाय अपने घर में रखना बेहतर समझते थे। एड और लोरीन फादर की मदद से बाइबल पढ़कर उसे एक बॉक्स में बंद करके लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी उसे बाहर न निकाल सके। इसके बाद हमें एक साल आगे दिखाया जाता है जहाँ पर एड और लोरीन की बेटी जूडी न्यूज पर अपनी मॉम और डैड के बारे में पढ़ रही थी कि वो किस तरह से भूतों को भगाते हैं। तभी जूडी की फ्रेंड एलन आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो जूडी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। एड और लोरीन एलन को बताते हैं कि वो एक काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं जिसकी वजह से वो एक रात जूडी का ख्याल रखे, तो एलन उसके लिए राजी हो जाती है और जूडी को स्कूल ड्रॉप करके अपनी दोस्त डेनियला के साथ मार्केट में सामान लेने चली जाती है। स्कूल में जब जूडी पढ़ रही थी तो वो ग्राउंड में फादर माइकल की आत्मा देखती है जिसका पुतला स्कूल के हॉल में रखा हुआ था। वो उन्हें देखकर थोड़ा सा डर महसूस करती है। मार्केट में डेनियला एलन से कहती है कि वो भी उनके साथ रात गुजारना चाहती है क्योंकि वो उनका घर देखना चाहती थी, जिसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एलन उसे मना कर देती है। जिसके बाद डेनियला बाब के सामने एलन को परेशान करने लगती है जो उस मार्केट का ऑनर था क्योंकि बाब और एलन आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे। तो एलन डेनियला को घर में आने की इजाजत दे देती है। जब जूडी एलन को स्कूल से पिक करने जाती है तो वहाँ पर कुछ बच्चे जूडी को तंग कर रहे थे जिन्हें देखकर एलन उन्हें भगा देती है। तभी एक लड़की जूडी से कहती है कि वो उसकी बर्थडे पार्टी पर नहीं आ सकती, जिससे जूडी को बहुत अफसोस होता है क्योंकि स्कूल में सारे बच्चे एड और लोरीन के काम की वजह से जूडी की बर्थडे पर नहीं आते थे। घर वापस आने के बाद एलन जूडी के बर्थडे सरप्राइज के लिए केक बनाने लगती है कि तभी वहाँ पर एलन की फ्रेंड डेनियला भी आ जाती है और वो जूडी को स्केटिंग शूज गिफ्ट करती है जिन्हें देखकर जूडी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद डेनियला जूडी से भूतिया चीजों के बारे में पूछने लगती है तो जूडी बताती है कि वो सारी चीजें नीचे एक रूम में है जिसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। जूडी ये कहकर स्केटिंग शूज से खेलने के लिए एलन को अपने साथ रोड पर जाने का कहती है तो डेनियला वहाँ पर केक देखने के लिए रुक जाती है। जब एलन और जूडी घर से चले जाते हैं तो डेनियला उसी रूम में जाती है जहाँ पर जूडी ने जाने के लिए मना किया था। डोर के लॉक होने की वजह से डेनियला एड के ऑफिस में आकर चाबी ढूंढने लगती है। वहाँ से चाबी मिलने के बाद डेनियला उस रूम को खोल देती है जिसके अंदर सारी भूतिया चीजें थी। डेनियला रूम में मौजूद हर चीज को एक एक करके देखती है और उनसे छेड़छाड़ करने लगती है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने फादर को देखना चाहती थी जिनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उस कार को डेनियला चला रही थी, जिसकी वजह से वो अपने डैड से मिलकर माफी मांगना चाहती थी। तभी वो एनाबेल की डॉल को देखती है जो एक बॉक्स में बंद थी। वो बॉक्स को खोलकर जो ही उसे बाहर निकालती है तो घर में मौजूद सेफ्टी अलार्म बजने लगता है, जिससे डर कर वो डॉल को बॉक्स में लॉक किए बगैर बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से वो डॉल डेनियला के बाहर जाते ही नीचे गिर जाती है। घर वापस आने के बाद जब जूडी मुर्गियों को खिला रही थी तो डेनियला भी उसके पास आ जाती है और वो आपस में बातें करने लगती हैं। तभी एलन जब पिज्जा ऑर्डर कर रही थी तो वो दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनती है तो दरवाजे पर उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो एलन से एनाबेल के बारे में पूछती है और अचानक ही गायब हो जाती है। यह देखते ही एलन डेनियला और जूडी के पास आ जाती है कि तभी डेनियला को विंडो में अपना फादर दिखाई देता है, जिसे देखकर जब वो अंदर जाती है तो जूडी को रूम में एनाबेल की डॉल दिखाई देती है जो चेयर पर बैठी थी और अचानक ही चेयर से गायब हो जाती है। तभी जूडी को वहाँ पर एक पेपर मिलता है जिस पर मिस में लिखा हुआ था। पेपर पढ़ते वक्त जूडी एक आत्मा को देखती है जो उसकी तरफ रूम में आ रही थी और जो ही वो आगे बढ़ रही थी तो रूम में सारी चीजें गिरने लगती हैं कि तभी वो आत्मा अचानक चाकू लेकर जूडी के सामने आ जाती है तो जूडी होली क्रॉस उसके सामने कर देती है। जूडी के चीखने की आवाज सुनकर एलन जब ऊपर आती है तो जूडी उसे बताती है कि वो भी अपनी मॉम की तरह भूतों को देख सकती है। इसे सुनकर एलन परेशान हो जाती है। इसके बाद वो एड के ऑफिस में मौजूद केसेस
केसेस की फाइल पढ़ने लगती हैं, जिसमें उन सारे भूतों के केसेस के बारे में लिखा हुआ था जिन्हें एड और लॉरेन ने सॉल्व किए थे। कि तभी उनकी नजर एक पिक्चर पर पड़ती है जिसमें डेड बॉडी की आंख पर सिक्के रखे हुए थे। डेनियला के पूछने पर जूडी उसे बताती है कि इन सिक्कों की मदद से शैतान हेल में चला जाता है जिसने इन डेड बॉडीज पर कब्जा किया हुआ था। तो इसके बाद वो सभी आपस में खेलने लगती हैं कि तभी दरवाजे की बेल बजने लगती है। एलन जब बाहर देखने जाती है तो वहाँ पर बॉब आया था क्योंकि उसका घर भी पास में ही था। असल में वो एलन को प्रपोज करने के लिए आया था, लेकिन तभी वहाँ पर पिज्जा डिलीवरी वाला आ जाता है। जब एलन पैसे लेने के लिए अंदर जाती है तो डिलीवरी वाला बॉब को बताता है कि वो एक अच्छा सा गाना गा कर एलन को प्रपोज करे। जब जूडी रात को टीवी देख रही थी तो एलन और डेनियला रूम की लाइट्स ऑफ करके जूडी के सामने केक लेकर आ जाती हैं, जिससे जूडी बहुत खुश हो जाती है। केक काटने के बाद वो सोने ही वाली थी कि उन्हें बाहर से गिटार की आवाज सुनाई देती है जो बॉब बजा रहा था। वो ये सब कुछ डिलीवरी वाले की बात मानकर एलन को प्रपोज करने के लिए कर रहा था। जब एलन बॉब से मिलने नीचे आती है तो बॉब वहाँ से जा चुका था क्योंकि बॉब वहाँ पर एक वुल्फ को देखता है और वो उसके पीछे लग जाता है, जिससे डरकर बॉब मुर्गियों के डब्बे में छुप जाता है। रात को डेनियला जब घर जाने लगती है तो उसे चाबियां याद आ जाती हैं जिन्हें वो रूम में रखना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो पीछे के दरवाजे से वापस अंदर आ जाती है। जब डेनियला अंदर आती है तो उससे वो कमरा खुला हुआ नजर आता है जिसमें सारी भूतिया चीजें थी। डेनियला जब उस रूम में वापस जाती है तो वो सारी चीजें हरकत में आ जाती हैं और तभी डेनियला के आगे दरवाजा बंद कर देती हैं और डेनियला उस रूम में लॉक हो जाती है। रूम में डेनियला एक ब्रेसलेट देखती है जिसमें वो अपने फादर की पिक्चर डालकर उसे पहन लेती है। डेनियला के ऐसा करते ही कमरे में सारी शैतानी ताकतें जाग जाती हैं, जिनकी वजह से डेनियला का फादर उसके सामने एक खौफनाक हालत में आ जाता है, जिसे देखते ही डेनियला डर कर भागने लगती है, लेकिन डोर लॉक होने की वजह से वो कमरे के अंदर फंस जाती है। एलन जब घर में सफाई कर रही थी तो उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो जूडी के रूम में जाती है तो वहाँ पर वो जूडी के साथ उसी डॉल को देखती है जिसे डेनियला ने बॉक्स से बाहर निकाला था। नीचे आने के बाद एलन एड के ऑफिस से रिकॉर्डिंग की आवाज सुनती है जिसमें वो भूत निकाल रहे थे। वॉइस बंद करते ही वो उन्हीं सिक्कों को जमीन पर पड़ा देखती है जिसे उसने एड की फाइल में डेड बॉडी पर देखा था। तभी अचानक उसके सामने वही आत्मा आ जाती है जिसने आंखों पर सिक्के रखे हुए थे। यह देखकर एलन वहां से भागने लगती है तो इस जैसे और भी आत्माएं उसके सामने आ जाती हैं, तो वो डर कर जूडी के रूम को खोलने लगती है, लेकिन वो भी लॉक था। तब भी जूडी को सोते वक्त कोई खींचता है जिससे जूडी जाग जाती है और अपने बिस्तर पर उसी डॉल को देखती है जिसके बारे में उसकी मॉम और डैड ने मना किया था, जिससे जूडी बहुत ज्यादा डर जाती है और लाइट में तरह तरह की आत्माओं को देखती है, जिनसे डर कर वो कमरे से बाहर निकलकर एलन के पास आ जाती है। दूसरी तरफ डेनियला को भी कमरे में बहुत सी खौफनाक चीजें दिखाई देती हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी कमरे में बेल बजने लगती है। डेनियला उसे बंद करने ही वाली थी कि तभी एलन और जूडी आकर उसे रोक लेती हैं। डेनियला उन्हें बताती है कि उसने ये सब कुछ अपने डैड को देखने के लिए किया ताकि उससे माफी मांग सके, और यह भी बताती है कि उसने डॉल को बाहर निकाला, जिसके बाद वो कमरे से बाहर आ जाती हैं। लेकिन इसी बीच एलन को अस्थमा होने की वजह से अटैक आ जाता है तो जूडी उसका इनहेलर लेने के लिए बाहर जाती है जो गाड़ी में था। तभी एक आत्मा आकर डेनियला को अपने कब्जे में कर लेती है। जूडी जब इनहेलर लेने गाड़ी में जाती है तो उस पर वही वुल्फ हमला कर देता है जिसने बॉब पर हमला किया था, तो जूडी उसे डर कर भागने लगती है। वो जूडी को मारने ही वाला था कि तभी बॉब आकर जूडी को बचा लेता है। वो वुल्फ पर अपना गिटार मारता है जिससे उसका गिटार टूट जाता है। अंदर आने के बाद जब जूडी एलन को इनहेलर देती है तो उससे मिस्टर माइकल की आत्मा दिखाई देती है जिसका पुतला उनके स्कूल हॉल में था। तभी जूडी एलन से डॉल ढूंढने का कहती है ताकि वो उसे दोबारा बॉक्स में बंद कर सके, और आत्माओं से बचने का यही एक तरीका था। तो वो दोनों मिलकर डॉल को ढूंढने लगती हैं। डॉल ढूंढने के बाद जब एलन उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो अलमारी लॉक हो जाती है। तभी एलन को नीचे से एक पेपर मिलता है जिस पर की के निशान बना हुआ था। चाबी मिलते ही जब एलन अलमारी खोलती है तो उसे वहाँ पर एक रास्ता नजर आता है जिसमें बहुत सी डेड बॉडीज थी और उनकी आंखों पर सिक्के रखे हुए। तभी एलन को डॉल नजर आती है जिसे उस जैसी शक्ल की औरत ने उठा रखा था। एलन जब उससे डॉल लेने लगती है तो वो औरत जाग जाती है, तो एलन डॉल को बाहर फेंक देती है, जिसे उठाकर जूडी जो ही भागने लगती है तो उसके सामने वेडिंग ड्रेस पहने डेनियला आ जाती है जो आत्मा के कब्जे में थी। वो जूडी को मारने ही वाली थी कि तभी एलन आकर उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो एलन को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। तभी जूडी एड की वीडियो चला देती है जिसमें वो लॉरेन के साथ कोई भूत निकाल रहा था। यह देखकर डेनियला रुक जाती है और आत्मा से आजाद हो जाती है, जिसे देखकर जूडी रूम में आकर उस डॉल को बंद करने ही वाली थी कि एक शैतान आकर जूडी को पकड़ लेता है और
और जूडी की रूह को निकालने लगता है। जूडी उसके माथे पर होली क्रॉस रख देती है, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ देता है। तो जूडी एलन को डॉल बॉक्स में रखने का कहती है और खुद सभी शैतानी आत्माओं को होली क्रॉस से रोके रखती है। एलन के बॉक्स को बंद न कर पाने की वजह से कमरे में मौजूद सारे शैतान जाग जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी डेनिला आकर बॉक्स को बंद करके उसे लॉक कर देती है। डॉल के बॉक्स में लॉक होते ही सारी चीजें अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं। तभी वहाँ पर बॉब भी आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती हैं। बॉब उन्हें बताता है कि बाहर एक वुल्फ है, जिसे सुनकर जूडी एलन को बताती है कि बॉब ने उसे वुल्फ से बचाया, जिसे सुनकर एलन बहुत खुश हो जाती है। सुबह होते ही एड और लोरीन भी घर वापस आ जाते हैं, तो जूडी उन्हें सब कुछ बता देती है जो उनके साथ रात में हुआ और जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं कि तभी बेल बजने लगती है। जूडी जब दरवाजे पर जाती है तो वहाँ पर डेनिला, एलन और बॉब जूडी की फ्रेंड्स को लेकर आए थे, जिन्हें देखकर जूडी बहुत खुश हो जाती है। तभी लोरीन डेनिला को अपने साथ उसी रूम में ले आती है जहाँ पर उन्होंने सारी भूतिया चीजों का कलेक्शन कर रखा था। लोरीन डेनिला को उसके फादर की पिक्चर देती है, जिसे उसने ब्रेसलेट के अंदर रखा था, और उसे बताती है कि कार एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं था, जिसके बाद वो आपस में गले लग जाती हैं। आखिर में सभी जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।